अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक ही टाइम पे लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप लिमिट ऑर्डर एक साथ लगाना चाह रहे हैं बाय के लिए या सेल के लिए, उसी ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, कूपन एक्सचेंज पे इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, सेल के लिए और बाय के लिए उसका बेनिफिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। बेसिकली ओसी ऑर्डर होता है वन कैंसल्स अदर। ओसी ऑर्डर कॉम्बिनेशन होता है लिमिट ऑर्डर का और स्टॉप लिमिट ऑर्डर का। तो जब भी ये आप ऑर्डर सेट करते हैं तो इसमें आपको दो कंडीशन सेट करनी होती है, एक लिमिट की, एक स्टॉप लिमिट की। जैसे कि आपको पता है कि लिमिट ऑर्डर हम यूज़ करते हैं अच्छी प्राइस में कॉइन को बाय करने के लिए। सेम उसी तरह अगर आपने कोई कॉइन लिया हुआ है, उसकी प्राइस टॉप पे चली जाती है, गेनर्स में चली जाती है या आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो आप लिमिट ऑर्डर सेट कर लेते हैं ताकि उस प्राइस पे वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। मगर इन केस अगर वो अचानक डाउन हो जाए तो लिमिट ऑर्डर के साथ आप स्टॉप लिमिट सेट नहीं कर सकते। तो ये फंक्शनलिटी ओसी ऑर्डर हमें देता है, जिसमें हम लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं और स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं। ओसी ऑर्डर हम ओकेस एक्सचेंज पे, बाइनरी एक्सचेंज पे, बिटगेट एक्सचेंज पे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब बारी आती है कि कूकॉइन एक्सचेंज में इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक्सचेंज में कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो जो न्यू यूज़र्स होते हैं, न्यू बिगिनर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, उनको थोड़ी परेशानी आती है। उनके लिए हम हाजिर हैं, वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आपके मसले सॉल्व होते रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ओसी ऑर्डर को हम और ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं आपको लगा के दिखाऊंगा ओसी ऑर्डर बाय के लिए भी और सेल के लिए भी। तो चलते हैं कूकॉइन एक्सचेंज की एप्लीकेशन पे और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओसी ऑर्डर। तो मैंने अपने पास यहाँ पे कूकॉइन एप्लीकेशन ओपन कर ली है अपने सेल फोन में। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें। उस पर आपको वक्तन वक्तन अपडेट मिलती रहेगी और सिग्नल्स भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओसी ऑर्डर। ओसी ऑर्डर आप बाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाय के लिए। तो यहाँ पे देखें किसी ना किसी कॉइन पे हम लगाते हैं ओसी ऑर्डर। केसीएस पे आ जाते हैं, कोई भी कॉइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केसीएस पे आ जाता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। जैसे ही आप कॉइन को प्रेस करेंगे तो कॉइन का चार्ट आ जाएगा। चार्ट में आने के बाद यहाँ पे आप बाय भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा बाय। बाय पे आने के बाद यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट होता है लिमिट ऑर्डर। अब मुझे यहाँ पे करना है ओसी ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ओसी ऑर्डर और यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर सेट करना होगा, यहाँ पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर सेट करना होगा। लिमिट ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ अगर इस कॉइन की प्राइस डाउन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल $8 पे आ जाए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक कॉइन लिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि ओसी ऑर्डर कैसे यूज़ होता है। आपके पास जो भी कॉइन होगा, जो कॉइन बाय करना चाहेंगे, जिस कॉइन पे ओसी ऑर्डर लगाना चाहेंगे, उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी सेट करनी होगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको। तो एक मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भाई अगर ये कॉइन और $1 पे आ जाए तो यहाँ पे ये कॉइन बाय हो जाए खुद ब खुद। एक तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। दूसरी कंडीशन यहाँ पे स्टॉप लिमिट ऑर्डर की होती है, जिसको आप बाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अभी तक जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, स्टॉप लिमिट आपको सेल के लिए देखा होगा, मगर स्टॉप लिमिट को हम बाय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई $8 पे हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अगर इस कॉइन की प्राइस $8 पे आ जाए तो खुद बाय आ जाए। मगर इन केस मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है, मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाती है और ये अपनी कॉइन रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो हो सकता है ये और भी ऊपर चलता जाएगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे एक कंडीशन और बन सकती है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्ट्रेटजी सेट की है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कॉइन $11 तक आ जाता है, ठीक है, तो ये अपनी रेजिस्टेंस यहाँ पे तोड़ेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, नीचे आने के चांसेस कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप वैल्यू पे अपना स्टॉप लिमिट सेट करूँगा। $11 पे आ जाए तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए और ये मेरे बाय कब होंगे कि $11 से अगर और ज़्यादा ऊपर आता है, जैसे मैंने वहाँ 0.1 सेलेक्ट कर लिया, 0.2 कर लिया या मैंने 0.5 कर लिया, $11.5। अगर $11 तक आ गया तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए। अगर उससे भी अप होना स्टार्ट हो जाता है तो यानी कि मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे सही है और मेरे कॉइन यहाँ पे बाय हो जाए $11.5 पे। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आप अपनी स्ट्रेटजी सेट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको सेट करना होगा कि आप कितने USDT का केसीएस कॉइन बाय करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे सेट करूँगा $10 का और यहाँ पे आपको करना होगा बाय केसीएस। ट्रेडिंग पासवर्ड आपको लगाना होता है यहाँ पे, जैसे आपको पता है। और यहाँ पे देखिए हमारा एक ओपन ऑर्डर लग गया। ठीक है, ओपन ऑर्डर हमारा लगा है एडवांस ऑर्डर में। ठीक है, एडवांस ऑर्डर में आ जाए, यहाँ पे इस ऑर्डर पे आ जाए कि देखें बाय का ऑर्डर लगा हुआ है, फील्ड अमाउंट 0 है,
प्राइस 8 है, ठीक है। एक तो $8 पे ये बाय हो जाएगा जो कि लिमिट ऑर्डर है, और सेकंड हमारा है स्टॉप लिमिट ऑर्डर जिसमें है स्टॉप प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू $11, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप प्राइस है और लिमिट प्राइस फिर दोबारा कहाँ पे सेट होगी, $11.5 पे, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई, मैं दोबारा यहाँ पे दोहराता हूँ। एक कंडीशन हमारी हो गई कि जैसे ही ये कॉइन $8 पे आएगा तो 10 USDT का KCS कॉइन यहाँ पे बाय हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर ये डाउन नहीं होता, ऊपर जाता है, तो यहाँ पे देखें हमने प्राइस सेट की है कि अगर यही कॉइन $11 से ऊपर जाता है या $11 पे आता है तो ऑर्डर एक्टिवेट होगा, जैसे कि स्टॉप लिमिट में होता है। हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस की है। पहले एक्टिवेट होता है, फिर उसके बाद जो आप प्राइस सेट करते हैं उस प्राइस पे ये बाय होता है या सेल होता है, जो भी आप सेट करते हैं, ठीक है। $11 पे जब आएगा तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, मगर जैसे ही $11.5 पे आएगा तो मेरे ये सारे KCS कॉइन बाय हो जाएंगे 10 USDT के। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि उसी ऑर्डर को आप बाय के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी ऑर्डर क्या होता है, वन कैंसिल्स अदर। अब इसमें ये होगा कि जैसे ही आपका कोई भी ऑर्डर एक हिट हो जाएगा, जैसे कि $8 पे आ गया और आपके कॉइन बाय हो गए, तो सेकेंड ऑर्डर जो आपका होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगर सेकेंड वाला ऑर्डर यानी कि स्टॉप लिमिट वाला ऑर्डर आपका फिल हो जाएगा, बाय हो जाएगा, तो पहला वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस ऑर्डर को भी करता हूँ यहाँ पे कैंसिल ऑल। सेल पे जाने से पहले मैं कुछ यहाँ पे केसेस बाय कर लेता हूँ ताकि उस पर हम ये ऑर्डर लगाएं। ये मैंने बाय कर लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेल पे, उसी ऑर्डर को मैं खाली कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम सेल में आ गए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। उसी ऑर्डर में आने के बाद यार देखें मेरे पास एक KCS कॉइन पड़ा हुआ है। अब जब भी आप किसी भी कॉइन को यहाँ पे सेल करेंगे तो ज़ाहिर बात है अच्छी प्राइस में ही सेल करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यही कॉइन अगर $20 पे आ जाए तो मेरे सारे के सारे KCS यहाँ पे सेल हो जाए। एक तो ये कंडीशन हो गई सीधी सीधी, मगर ये भी तो हो सकता है कि यही कॉइन अचानक से डाउन होना स्टार्ट हो जाए। तो ज़्यादा लॉस से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप लिमिट। अगर स्टॉप लिमिट आप सिंपली लगाते हैं तो उसमें लिमिट ऑर्डर नहीं लगता, अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपका स्टॉप लिमिट ऑर्डर नहीं लगता। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं OC ऑर्डर। उसी ऑर्डर पे आ गए। अब यहाँ पे मैं सेट करता हूँ कि भाई अगर ये कॉइन $7 तक आ जाए, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए, तो मुझे यहाँ पे खदशा है कि और ज़्यादा डाउन हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो प्राइस सेल करनी होगी जिस प्राइस पे आपके सारे कॉइन सेल हो जाएंगे। $7 पे सेल नहीं होंगे, एक्टिवेट हो जाएगा आपका ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे जो आप लिमिट में सेट करेंगे उस प्राइस पे आप ऑर्डर ये फिल हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कोशिश क्या करें सेम वैल्यू ना लगाएं, यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी 7, इस तरह आपका जो ऑर्डर है मिस हो सकता है, जो कि होता है। भले 1 सेंट कम कर दें, 6.9 कर दें, मगर कम करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटजी बना दी कि भाई अगर $7 तक आ जाए तो ऑर्डर मेरा एक्टिवेट हो जाए, मगर अगर उसके बाद भी ये डाउन होना स्टार्ट होता है, $6.5 तक आता है, तो मेरे जितने भी केसीएस है वो यहाँ पे सारे के सारे सेल हो जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे यहाँ पे रिस्क हो सकता है ये कॉइन और ज़्यादा डाउन चला जाए, तो इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं अपने कॉइन को सेल करूँगा। कितने सेल करने हैं आपको, यहाँ पे आपको सेट करने हैं भाई जितने भी मेरे पास पड़े हुए 0.05 सेल केसीएस। ऑर्डर यहाँ पे हमारा प्लेस हो गया, एडवांस ऑर्डर हमारा लग गया सेल का। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ है जो हम बाय के लिए थी, अब सेल के लिए है। अगर इस कॉइन की प्राइस $20 तक आती है तो मेरे सारे कॉइन केसीएस के सेल हो जाएंगे और मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा। मगर इन केस अगर कॉइन की प्राइस डाउन होना स्टार्ट हो जाती है तो लॉस से बचने के लिए मैंने एक और ऑर्डर लगाया है कि अगर लेस देन या इक्वल टू $7 तक आ जाए तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और सेल कब होगा, अगर ये $6.5 तक आ गया तो उसी टाइम जितने भी मेरे केसीएस के कॉइन हो गए वो सारे के सारे यहाँ पे सेल हो जाएंगे। तो इस तरह आप उसी ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से किसी भी कॉइन को यूज़ करके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।